नमस्कार किसान भाइयों, आप देख रहे हैं किसान धरोहर बुलेटिन। यह सिर्फ मौसम की जानकारी नहीं, बल्कि आपके पूरे हफ्ते की खेती की प्लानिंग है। आज 1 जून है। पिछले कई दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी से इस सप्ताह पूरी राहत मिलने की संभावना नहीं है, लेकिन मौसम में कुछ बदलाव जरूर देखने को मिल सकते हैं। इस हफ्ते हरियाणा में गर्मी, तेज हवाएं, गरज चमक और कुछ स्थानों पर हल्की बारिश तीनों का असर देखने को मिल सकता है। वहीं मौसम विभाग द्वारा जारी मानसून के नए अनुमान ने खरीफ सीजन की तैयारियों को और भी महत्वपूर्ण बना दिया है। सबसे पहले बात करते हैं 1 जून से 4 जून तक के मौसम की। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के अनुसार 1 से 4 जून के बीच हरियाणा, चंडीगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में कई स्थानों पर गरज चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है और कुछ जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश भी देखने को मिल सकती है। हालांकि यह मौसम हर जिले में रोज नहीं रहेगा, लेकिन जहां भी यह सिस्टम सक्रिय होगा, वहां अचानक मौसम बदल सकता है, खासकर दोपहर बाद और शाम के समय। ऐसे में किसानों के लिए कुछ जरूरी सलाह। दवा और कीटनाशकों का छिड़काव सुबह जल्दी पूरा करें। खाद डालने का कार्य मौसम साफ रहने पर ही करें। धान की नर्सरी और सब्जियों की पौध को तेज हवाओं से बचाने की व्यवस्था रखें। बिजली चमकने के दौरान खुले खेत, ट्यूबवेल या पेड़ों के नीचे खड़े न रहे। ट्रैक्टर, स्प्रे मशीन और अन्य कृषि उपकरण सुरक्षित स्थान पर रखें। अब बात करते हैं 5 जून से 7 जून के मौसम की। 4 जून के बाद अधिकांश क्षेत्रों में आंधी और बारिश की गतिविधियां कम होने की संभावना है। इसके बाद तापमान फिर से बढ़ सकता है और कई इलाकों में अधिकतम तापमान 42 से 44 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। मौसम विभाग ने जून महीने में उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से अधिक लू के दिनों की संभावना भी जताई है। इसलिए खेतों में काम करने वाले किसान और मजदूर दोपहर के समय विशेष सावधानी बरतें। अब बात इस सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण जानकारी की। मानसून 2026। 29 मई को जारी संशोधित पूर्वानुमान में भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मानसून के लिए वर्षा का अनुमान लॉन्ग पीरियड एवरेज यानी LPA के लगभग 90% तक घटा दिया है। IMD के अनुसार मानसून के डिफिशिएंट रहने की संभावना लगभग 60% है। जून महीने में सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। उत्तर पश्चिम भारत सहित कई क्षेत्रों में गर्मी और लू सामान्य से अधिक रह सकती है। साथ ही एल नीनो परिस्थितियां विकसित होने की संभावना बनी हुई है, जो मानसून को प्रभावित कर सकती हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरे हरियाणा में सूखे जैसी स्थिति निश्चित है, लेकिन वर्षा की अनिश्चितता और पानी पर दबाव बढ़ने की संभावना जरूर बनी हुई है। ऐसे में खरीफ सीजन के लिए अभी से योजना बनाना बेहद जरूरी है। धान की खेती करने वाले किसान सबसे पहले पानी की उपलब्धता का आकलन करें। जहां संभव हो वहां DSR यानी डायरेक्ट सीडेड राइस या श्री जैसी पानी बचाने वाली तकनीकों पर विचार करें। जिन क्षेत्रों में सिंचाई सीमित है, वहां मक्का, बाजरा, मूंग, अरहर और तिलहन जैसी कम पानी वाली फसलों के विकल्प भी देखे जा सकते हैं। साथ ही खेतों में वर्षा जल संरक्षण और नमी बचाने की तैयारियां अभी से शुरू कर दें। सब्जी और बागवानी किसानों के लिए भी कुछ महत्वपूर्ण सलाह। 1 से 4 जून के बीच संभावित तेज हवाओं को देखते हुए पेल वाली फसलों के सहारे मजबूत करें। नेट, तार और बांस की व्यवस्था की जांच कर लें। नई रोपाई वाले पौधों को अतिरिक्त सहारा अवश्य दें। अब बात पशुपालक भाइयों की। गर्मी और लू का असर पशुओं पर भी पड़ता है। पशुओं को लगातार स्वच्छ और पर्याप्त पानी उपलब्ध कराएं। उन्हें छायादार स्थान पर रखें। दोपहर के समय चराई कम करवाएं और आंधी या बिजली गिरने की संभावना होने पर पशुओं को खुले स्थानों से हटाकर सुरक्षित जगह पर बांधें। तो आइए एक नजर डालते हैं इस हफ्ते के सार पर। 1 से 4 जून के बीच कुछ स्थानों पर आंधी, बिजली और तेज हवाओं से सावधान रहे। 5 से 7 जून के दौरान गर्मी और लू दोबारा तेज हो सकती है और मानसून सामान्य से कमजोर रहने की संभावना को देखते हुए पानी की बचत और खरीफ फसलों की योजना अभी से बनाना शुरू कर दें। इस बार खेती और पशुपालन दोनों में मौसम आधारित निर्णय पहले से अधिक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। धन्यवाद।